लगातार मस्जिदों में और उसके आसपास मंदिर और अनेक अवशेषों का मिलना जैसे आम हो गया है। इसने देश की राजनीति में हलचल मचा दिया है। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। लेकिन संभल मामले की इतनी चर्चा क्यों है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। कुछ दिन पहले तक जामा मस्जिद और उसके सर्वे के बाद हुई हिंसा के लिए जो संभल चर्चा में रहा था, वही संभल अब मंदिर और उसकी खुदाई को लेकर चर्चा में है। और इस खुदाई के दौरान ही ये भी पता चला है कि 1978 के एक दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला जड़ दिया गया था, जो करीब 46 साल के बाद खुला है। लेकिन सवाल यह है कि जिस दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला लगा, जिस दंगे में कुल 184 हिंदू मार दिए गए और जिस दंगे के आरोप में किसी भी गुनहगार को सजा नहीं हुई, उसका असल जिम्मेदार कौन है? चलिए आज आपको संभल में 46 साल पहले हुई हिंसा की वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं जिसे मुख्यमंत्री योगी भी विधानसभा में नहीं बता पाए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई और इस क्रोनोलॉजी को बताने के दौरान सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि 1947 से 2024 तक के बीच संभल में हुई हिंसा में कुल 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है और इसमें भी सबसे ज्यादा हत्याएं सिर्फ एक दंगे में हुई जो 1978 में हुआ था। एक ही दंगे में कुल 184 हिंदू मारे गए थे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका जिक्र किया। अब सवाल यह है कि जब दंगा हुआ तो यूपी में किसकी सरकार थी? जवाब में मैं कहूंगा राम नरेश यादव की। संभल के इस दंगे के वक्त यूपी में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और राम नरेश यादव जिस पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो पार्टी थी जनता पार्टी। वही जनता पार्टी जिसमें कांग्रेस, लोकदल और जनसंघ जैसी पार्टियां शामिल। ये वही जनसंघ है जो 1980 में बीजेपी बन गई थी। तो इस सरकार के मुखिया थे राम नरेश यादव और इसकी कैबिनेट में जनसंघ के जो मंत्री थे उनमें राम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र किशोर शाही और केसरीनाथ त्रिपाठी से लेकर कल्याण सिंह और हरीशचंद्र श्रीवास्तव जैसे बड़े नेता थे। बाकी लोकदल से मुलायम सिंह यादव भी राम नरेश यादव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। वहीं सरकार के गृह मंत्री थे राम सिंह, जिनके पास उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स
हुआ करती थी। ऐसे में जब 29 मार्च 1978 को संभल का दंगा भड़का तो उसे संभालने में सरकार को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। करीब 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा रहा, 184 लोग मार दिए गए और सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस मामले में कुल 48 लोगों को इस दंगे का मुख्य आरोपी बनाया गया था। दंगे की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही की थी, लेकिन यूपी पुलिस सबूत जुटाने में असफल रही, जिसकी वजह से साल 2010 में इस दंगे के सभी आरोपी दोष मुक्त हो गए। अब 1978 के इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन था और क्यों किसी भी गुनहगार को इस पूरे मामले में सजा नहीं हो पाई, इसका जवाब आपके लिए भी अब शायद ही मुश्किल होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को विस्तार से देखने और समझने के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।